पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ने लक्ष्मण के 5 प्रश्नों को बड़े भाव से सुना। ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति क्या है और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। श्री लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया, ज्ञान वह है जहां मान बिल्कुल बिंदु भर भी न हो, जहां अभिमान न हो वह वहां ज्ञान है, वहां ज्ञान है। जिस ज्ञान से ईश्वर मिल जाए वह ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। दुनिया के तमाम भौतिक ज्ञान इकट्ठा कर लिए, संसार को जानने के बारे में इकट्ठा बहुत ज्ञान कर लिया, वो ज्ञान नहीं है, जानकारी है। ज्ञान किसको? जिसकी अंतर्दृष्टि खुल गई, जो भीतर प्रवेश कर गया, जो आंतरिक यात्रा प्रारंभ कर दिया और आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति कर लिया, जो मैं का खोज कर लिया, अपने चित्त वृत्तियों को जो समझ गया, ये लोभ कहाँ से आते हैं, क्रोध कहाँ से आते हैं, खिंचाव क्या चीज है, बेचैनी क्या चीज है, मोह क्या चीज है, लोभ क्या चीज है, आकर्षण क्या चीज है, माया में मैं क्यों पड़ा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों पर जो चिंतन करने लगता है और इसका खोज जो करने लगता है वो ज्ञान को पा जाता है। और कहते हो बैरागी लक्ष्मण, तुमसे बड़ा बैरागवान कौन होगा? जो सब रिद्धि सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे उसको बैरागी या बैराग्य कहते हैं। और तुमसे बड़ा बैरागी कौन होगा? अपनी पत्नी उर्मिला, परिवार, धन संपत्ति छोड़ के राम के सेवा में आए हो। माया, बोले माया भी 2 तरह की होती है, एक है विद्या माया और एक है अविद्या माया। विद्या माया से संसार का ज्ञान होता है और ईश्वर तक पहुंचने में साधन बनता, पर अविद्या माया और संसार में फंसाती है और फंसा करके नरक के रास्ता के तरफ ले जाती है। गुरु कृपा से विद्या माया को ग्रहण करते हुए उसको भी अंत में त्याग करना पड़ता। भक्ति, बोले जिससे मैं मिलता हूं उसको भक्ति कहते हैं और संतों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। ईश्वर जीव में भेद क्या है? बोले ईश्वर एक है, जीव अनेक है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। सुन करके लक्ष्मण जी गदगद हुए। सत्संग हो रहा था भाई भाई के साथ, धीरे धीरे कुछ दिन समय बीता। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। कहत विराग ज्ञान। इस तरह कहते कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, उसी नगर में, उसी जंगल में, उसी पंचवटी में रावण की बहन सुपनखा। अच्छा, सुपनखा नाम क्यों पड़ा? कोई चिंतन किया? जिसका नाखून सूप जैसा बड़ा बड़ा हो उसको कहते हैं सुपनखा। अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले हम लोग जब 9th 10th में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में जो लड़का लोग था, लड़की बढ़ाए तो चलो ठीक है, वो तो
श्रृंगार उनका पसंदीदा काम है। और लड़का लोग भी दसों का दसों नोह बढ़ा बढ़ा अलग अलग पेंट करते रहता। हाँ। कई लड़कों का बोली भाषा ऐसा लगेगा कि साक्षात लड़की है। उठना बैठना चलना, कई लड़कों का स्वभाव होता, उनको पुरुषों में मन नहीं लगता, वो लड़की में बैठेगा जाके और ऐसा बोलेगा कि पूछो मत। नाखून बढ़ाइए पर साफ सफाई का ध्यान रखिए। सुपनेखा इतना बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाई थी, जब उसी को किसी का वध करने में भी जिसको पकड़ती थी नाखूने से काट मारती थी, वध कर देती थी। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। प्रेम विवाह की थी, कुछ दिन प्रेम विवाह चला, उसके बाद रावण से भी बलवान था विद्युत जिह्वा। और रावण ऐसा था कि किसी को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और मेरी बहन प्रेम विवाह करके मेरे लंका में हमसे बड़ी बलवान वीर लेकर के रहेगी, मैं ऐसा नहीं सकता। और रावण ने ही उसके पति को मार दिया। तब से विधवापन हो गया, इधर उधर भटकते रहती है। आसक्ति कहा गया। सुपनेखा कौन है? आसक्ति। आसक्ति का क्या अर्थ होता है? आदत। ये सुपनेखा कौन है? आदत का नाम है सुपनेखा। आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति है आसानी से, पर जा सकती है पर बड़ा मुश्किल से, उसका नाम है सुपनेखा। खैनी खाना सीख जाना आसानी से, पर छूटना बहुत मुश्किल से। गांजा भांग धतूरा खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आसानी से सीख जाते हो, पर छूटना बहुत मुश्किल। यही आसक्ति है, यही सुपनेखा है। आदत लग जाना किसी भी चीज का, लगाओ, चाहे वो नशा से हो, व्यक्ति से हो, धन से हो, कोई बात से हो, वो बुरा है। आदत, आसक्ति ही आदत है। आज बाबा कहते हैं, गई पंचवटी में और जाते जाते भ्रमण करते करते राम लखन पर नजर पड़ा, बोल पड़ी, इनसे विवाह कर लूं तो मेरा गृहस्थी बस जाए। बड़ा दोनों सुंदर हैं, ऐसा सुंदरता आज तक मैंने देखा नहीं। क्योंकि शरीर से सुंदर को सुंदर नहीं कहा जाता, केवल गोरी चमड़ी को सुंदर नहीं कहा जाता। भारतीय भाषा में सुंदर वह होता है जो कर्म से सुंदर हो, जो गुण से सुंदर हो, व्यवहार से सुंदर हो। जीवन ऐसा जीता हो कि दुनिया भी कह उठे, वाह क्या जिंदगी जिया, अपनी पूरी ऊर्जा पूरी जवानी एक नेक काम में लगा दिया, वो सुंदर लगता। केवल चेहरा चमकाने को सुंदर नहीं कहा जाता, वो तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? जो गुणग्राही है, जो कुछ सीखता है नया नया, जीवन में कुछ गुण ग्रहण करो जिससे रुचि हो। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, अच्छा बजाओ, अच्छा खेलो, अपना व्यक्तित्व का विकास करो, जीवन का निखार लाओ, जिंदगी को खुशबू से भरो, आनंद से भरो। खेलना सीखो, कुछ बजाना गाना सीखो, कुछ तैरना कूदना सीखो, कुछ जिंदगी को आगे बढ़ाना सीखो, तब ही असली सुंदरता है। केवल शरीर से सुंदर नहीं बनो, काम से सुंदर बनो। तुम्हारे जीवन में संगीत हो, गीत हो, खेल हो,
हर तरह के काम में भाग लो, हर तरह के चीजों से रुचि रखते हुए दुनिया में आगे बढ़ो, वो सुंदर है। और बाबा तुलसी कहते हैं राम लखन में वो सभी गुण थे जो एक सुंदर पुरुष में होना चाहिए। भगवान ने 3 रोटी बनाई। एक संत कहते थे 3 रोटी भगवान ने बनाई। पहला रोटी थोड़ा ज्यादा जल गई, वो बन गए सब दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाले, बिल्कुल काले काले, इतना काला कि दांत बस दिखाई देता है, हंसेंगे तब। भगवान ने फिर दूसरा रोटी बनाई, वो थोड़ा कच्ची रह गई। वो सब हो गए अमेरिका वाले, न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले, अंग्रेज सब, लाल बानर जैसे, जैसे अमरूद पका पका कैसा होता है, वैसे सब हो गए विदेशी। फिर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई, वो रोटी बड़ा सुंदर बना, न जला न कच्चा रहा, बराबर पका। वही प्योर रोटी बनी जो वो सब हमारे भारतवासी लोग हैं, जिसको श्याम वरण कहा जाता है। और सांवला वर्ण ही सबसे श्रेष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो भारतवासी लगभग सांवले वर्ण क्या ही कहलाते हैं। तो इसलिए चेहरा चमकाने पर कम ध्यान दीजिए, गुण बनाने पर ध्यान दीजिए। जीवन में कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, ये असली बात है। आजकल तो महाराज ऐसा ऐसा श्रृंगार होता है। सुपनेखा श्रृंगार करके आई थी 60 वर्ष की, अब बन के आई 18 वर्ष वाली। सोचिए कितना मेहनत की होगी मेकअप करने में। हाँ, 18 वर्ष वाली बन के आई कि राम लखन पसंद कर ले, और जाके पहली बात क्या बोली, झूठ बोली, हमारा विवाह नहीं हुआ है। और दुनिया में बहुत पुरुष देखे पर आज तक मेरा मन कहीं लगा नहीं, न जचा कोई, सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया। आज तक किसी को लाइक नहीं किया। तब मनु माना कछु तुम ही निहारी, कुछ कुछ आपको देख के मन, वो भी पूरा नहीं, आधा आधा काम चलाऊ हो, चल जाएगा। राम जी ने कहा धन्य हो देवी। क्या वो कह रही हो? सुपनेखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचऊ विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग रचऊ विचारी। मेरे अनुरूप कोई मिला नहीं तब, इसीलिए मैं आज तक कुंवारी हूँ। कुछ मन माना है आपको देख करके, विवाह करोगे हमसे? राम जी ने कहा देखिए भगवान की क्या कृपा, और भगवान कितना पत्नी वरता है। औरतों को तो लोग दबा दबा के रखते हैं, दूसरे की तरफ देखना नहीं, किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से अच्छा मन से भी बात नहीं करना। और मर्द का क्या स्वभाव होता, उस पर कोई दबाव नहीं, बोल भी नहीं पाती है। कहीं से फोन आ गया पत्नी पर, लोग चढ़ बैठते, कहां से आया है, कौन है, क्या है, कैसे है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं देख रेख करना चाहिए, पर भी इतना भी शोषण न कर दो कि कोई सुसाइड कर दे, इतना भी शक न कर लो कि सुसाइड। कई लड़की मर गई। एक घटना आपको बताऊं, टॉर्चर बड़ी बुरी चीज है।
राम जी का स्वभाव देखिए क्या है, पराई स्त्री के तरफ देखे भी नहीं, बोले भी तो सिर नीचा करके, और देखे भी तो अपने सिया के तरफ देखा, और सीता के तरफ देखते हुए जवाब दे रहे हैं सुपनेखा को। देखिए, अकारण किसी को नहीं देखना चाहिए, और देखना बुरा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कथा में, देखना बुरा नहीं है, पर देखते रह जाना बुरा है, और बार बार देखना बुरा है। सहज नजर पड़ गया एक स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ भाव से, खुला दिल से, कोई बात नहीं, पर नजर नजर का भेद है। किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इसी नजर से मैं एक दिन और बताया था, विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। भगवान ने सिया के तरफ देखते हुए कहा, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, सीता ही चित। क्या बोले, हे सुंदरी, हमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आई हो, वो भी लव मैरिज करना है ना? बोले हाँ। तो मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, और सिया जी के तरफ देख करके बोले, वो कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है? लक्ष्मण। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं कि राम जी ने अपने भाई को कुंवारा क्यों बताया? वो तो शादीशुदा थे। प्रश्न उठता है, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। अच्छा देखिए, भगवान थोड़ा मजाक कर रहे हैं। मजाक में झूठ बोला जाता है। पहली बात, जब सुपनेखा भी शादीशुदा थी, पति विधवा थी, वो भी आके झूठ बोली कि हम कुंवारी हैं। तो जब वो झूठ बोले तो राम जी सोचे हम भी थोड़ा विनोद कर लेते हैं कि मेरा भाई भी ठीक है, वो है लक्ष्मण। और दूसरी बात, राजा के किसी बेटा के नाम के पीछे कुमार लगता है। शादीशुदा भले हो जाए, पर जब तक राजकाज का, धरती का कोई काम होता है तो कुमार एक संबोधन है, एक बोलने का तरीका है। जैसे कहा जाता आर्य पुत्र या राजा पुत्र या हे कुमार, भले वो शादीशुदा है पर उनको बोलने का तरीका है हे कुमार। तो भगवान ने भी थोड़ा सा विनोद किया। भागते भागते सुपनेखा गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी लकड़ी काट रहे थे। क्या बात है, क्यों आई हो? सुपनेखा ने कहा, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, हमसे? बोले हाँ। कहाँ गई थी? वहां? हाँ गई तो थी, पर वो तो शादीशुदा है ना। अच्छा ठीक है। लेकिन जिनके पास आप गई थी, मैं उन्हीं का दास हूं। ये बताओ कि दासी बनोगी कि महारानी? बोली हम रावण की बहन हूं, हम दासी बनने थोड़े आई हूं। हम तो महारानी बनने आए हैं। तो भगवान लक्ष्मण बोले, तो हमारे पास क्या कर रही हो? हम तो रोज झोड़ी झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दिन भर बर्तन मांजते हैं, लकड़ी काटते हैं, रसोई बनाते हैं, सुबह से शाम तक काम से फुर्सत हमको नहीं है। तो अगर तुमको सुख लेना है तो वो जो बैठे हैं वहां पर, वो राजा के बेटा हैं और वो कई विवाह कर सकते हैं। हमारे राजा में 2-4 विवाह चलता है, जाओ उन्हीं के पास। एक हो गया तो क्या दिक्कत? प्रभु समर्थ, वो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। जाओ। तुलसी बाबा की बानी देखिए कितना सुंदर लिखा।
प्रभु सामरथ को। कौशलपुर राजा आवाज कम करिए। जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। प्रभु सामरथ को सलपुर राजा जो कछु करई उन्हीं सब। छाजा। सुपनेखा संकट में पड़ गई, क्या करे, लोभी है ना, भाग के गई राम जी के पास। राम जी ने पुनः भेजा लखन जी के पास, यहाँ वहां कई चक्कर लगाया, वासना भटकती है, आसक्ति बड़ी भटकती है। और आसक्ति जब तक ये नहीं समझ लेगी कि जो भी सुख मिलना है अपने अंतःकरण में मिलना है, अपने आप में मिलना है, तब तक भटकते रहेगी। जब बहुत भटकी और बीच में सीता को देखी, सीता रूपी भक्ति को देखी कि यही बाधा है, पहले इसी को खत्म कर दूंगी तो मेरा रास्ता ठीक हो जाएगा। और जैसे ही श्री सिया जी के तरफ बोली कि इसका तो मैं नाश्ता ही कर जाऊं, और दौड़ पड़ी। जैसे ही दौड़ी भगवान ने संकेत किया, लखन सावधान। और जैसे ही सावधान किए, लक्ष्मण जी ने अपना तलवार निकाला और एक ही बेर में नाक कान दोनों गोविंदाय नमो नमः। नाक कान काट के हाथ में दे दिए, बोले लो लेके जाओ, रावण को दे देना, अपने भाई को भेजना, मैं उससे युद्ध करना चाहता। अब यहाँ समझने की बात है, क्या सच में लक्ष्मण जी नाक कान काटे थे? अरे भाई, लड़ाई झगड़ा होता तो और कुछ क्षति करते, नाके कान क्यों काटे? कुछ समझने लायक बात है। नाक को कहा जाता है प्रतिष्ठा। नाक मतलब इज्जत, नाक मतलब कुल की, अपने खानदान की प्रतिष्ठा। और जब कोई गड़बड़ काम कर देता है तो घर वाले क्या बोलते हैं? खानदान का नाक कटवा दिया ससुरा, बोलते हैं ना। दूसरी बात, नाक जो है सुंदरता का मेन चीज है। माई बहन लोग बैठी हो, कथा सुन रही हो, अपने बेटे का लड़की देखने जाती हो तो पहला क्या चीज लोग देखते हैं? हा? लड़की का नाक कैसा है, नाक नक्शा कैसा है। और नाके काट दीजिए तो सब रूप धारा का धारा रह जाएगा। कितना सुंदर हो, नाक काट दो फिर। लक्ष्मण जी ने सोचा, बड़ा ये सुंदर सुंदर करते रहती है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं क्या करूं? बोले रहो रहो, तुम्हारा इलाज कर देते। नाक नहीं कटाना जीवन में, प्रतिष्ठा व्याकरण है, अपने प्रतिष्ठा को बचाओ। एक उदाहरण के तौर पर नाक कान काटने की बात कही गई है। सुपनेखा भागते भागते अपने भाई उसी पंचवटी में रहते थे, खरदूषण और तिरसिरा, उनके पास गए। जाकर के सूचना दिया। खरदूषण तीसरा आए और बोले, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करना चाहते हैं, बल नहीं है तो घर चले जाओ, इतना सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, हम मारना नहीं चाहते हैं, बस तुम्हारे साथ जो सुंदर पत्नी है वो हम लोगों के पास कर दो और तुम दोनों भाई जाओ। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, हे भैया जाओ, थोड़ा सीता की रक्षा करो, मैं इनका संहार करता हूं। खरदूषण से राम जी का युद्ध छिड़ गया। श्राप था, कभी ये दूसरे से नहीं मरेंगे, जब भी मरेंगे आपस में ही मरेंगे।
भगवान ने माया फैलाया और ऐसा माया फैलाया आपस में ही राम दिखाई देने लगे। भाई ही भाई को कहता ये रहा राम, वो बोलता ये रहा राम, लगे मारने। राम जी चुपचाप खड़ा होकर देख रहे हैं, आपस में ही राम है, मारो राम को, मारो राम को। और जितने थे सब के सब अपने आप में मर के मार के भगवान के धाम को चल गए। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन मोह कृपा निधान। वहां से सुपनेखा भागते भागते लंका पहुंची और जैसे ही लंका पहुंची रावण को फटकार लगाई, ऐ राजा लंकाधिपति, शर्म नहीं आती? खा करके मांस मंदिरा पी करके पड़े रहते हो, कहां क्या हो रहा है कुछ पता नहीं? हे राजा, नीति बिना राज नहीं चलता, धर्म किए बिना धन नहीं रहता, और कोई भी सत्कर्म भगवान को समर्पित किए बिना नहीं टिकता। विद्या बिना विवेक का कोई काम का नहीं। संग से ऋषि भी बिगड़ जाते हैं, कुमंत्र से राजा भी बिगड़ जाते हैं, और नशा करने से लज्जा खत्म हो जाती है। रावण दुश्मन को, रोग को और पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे बोलते जा रही, बताओगी क्या हाल है? ये तुम्हारा नाक कान किसने काटा? डॉक्टर बुलाया, चिकित्सा कराया, दवा दिलाया। सुपनेखा ने पूरी बात बताई। 2 राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं, उनके साथ एक सुंदर सी दुल्हन है। भैया, हम आपके लंका में लाने के लिए गई थी, क्योंकि आपके दरबार में रखने लायक हुआ है। देखिए, ये नहीं बोली कि मैं अपना विवाह करने गई थी, क्या बोली? आपके लिए मैं ला रही थी उस सुंदरी को। और यह सुन करके हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, रावण को थोड़ा मन में उद्वेग जगा। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसी कमजोरी को सुपनेखा पकड़ रखी थी। रावण का सबसे बड़ा कमजोरी है, धरती की जो सबसे सुंदर स्त्री हो, लड़की हो, कन्या हो, वो हमारी होनी चाहिए। वो जीत करके, बरियाई करके, युद्ध करके अपना लंका में ला करके जमा करते जाता था। भोगी आदमी था, बस भोग पर ही उसका मन लगा रहता था। पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता था, पराई स्त्री के प्रति गंदा नियत और नजर रखता था। यही सबसे बड़ी कमजोरी रावण को ले डूबी। नहीं तो उसके समान कोई न विद्वान था न बलवान था। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव रंच पूजऊ बहुभाती। पर कमजोरी बेविचार, और यही बेविचार रावण का पतन का कारण बना। सिया का बड़ाई सुन सुन करके रावण पगला गया। रात भर विचार किया, खरदूषण मेरे समान बलवान, उसको बिना भगवान का कोई मार नहीं सकता है। मैं भजन करके भगवान को पाऊं। माला झोली लेके जैसे ही बैठा, एक माला भी नहीं किया, सो गया। तामसी शरीर है, हमसे भजन नहीं होगा तो क्या करेंगे? मैं युद्ध करके भगवान से मुक्ति को पा जाऊंगा। मरना तो हमको है राम जी के पान से, और मुक्ति हमको पा लेना है। ऐसा विचार करके मारीच मामा के पास पहुंचा, समुद्र तट पर। मारीच से कहा कि चलो मिर्गा बन जाओ। मारीच ने समझाया, मैं राम जी के बाण की महिमा जानता हूं, इसलिए हे रावण ऐसा न करो, मत जाओ राम जी के पास, तुम भी नहीं बचोगे। रावण बोला, हे मामा, हमारे हाथ से मरोगे कि राम के हाथ से?
मारी सोचा इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है प्रभु के बाण से मर जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा। मारीच वहां पहुंचा जहां भगवान कुटी बना के रहते थे। यहाँ सीता जी को राम जी ने अग्नि में बैठाया और छाया की सीता बगल में रख लिया, क्योंकि रावण आ रहा है, छाया की सीता को चुरा के ले जाएगा। नकली मृगा बन गया सोना का मारीच, नकली सीता बन के बैठ गई और नकली रावण साधु बन के आ गया। चरने लगा अगल बगल। सिया ने कहा इस मृग का छाल हमको चाहिए। भगवान सब जानते हुए बाण उठाए और मारीच के पीछे दौड़ पड़े। बहुत दूर गया है, रावण बीच में आया है। भगवान राम मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रुक रहा है, भाग रहा है, रुक रहा है, बहुत दूर ले गया। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत जोर जोर से भगवान बाण चला रहे हैं, क्योंकि भगवान के हाथों मरने आया था। कंचन मृग बन कर आया, अरे कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोल वो देखे मृग स्वामी जी कंचन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन 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 का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया माया की मृग। अब लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। कंचन मृग बन कर आया है, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। माया सोना है
के आगे यह सब जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोग को सोने दिया न सोना। बड़े भाव से समझिएगा, थोड़ा बढ़ाओ मॉनिटर। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कभी संकेत करता है, सीता भी पड़ गई माया के फेर में, सोना चाहिए, सोना का मृगा होता है धरती पर, लेकिन समझ गई, भ्रम में पड़ गई। ये सोना अर्थात धन, सारे जगत पैसा के पीछे, धन के पीछे परेशान है, यही लोगों को नहीं सोने देता है। ये माया ही सबको परेशान करता है। इसलिए कवि कहता है, कितने लोगों को जीवन सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला मायापति को बरमाने, माया का मारीच चला मायापति को बरमाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को बरमाने, माया का मारीच चला मायापति को बरमाने। चला मायापति को बरमाने। मायापति को भी वन में कितनी दौड़ाई माया, को जीवन में कितनी दवाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कहीं छाया, इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कहीं छाया। प्रभु नचा रहा जो जग को, नचा रहा है जो जग को, प्रभु नचा रहा जो जग को, प्रभु नचा रहा है जग को। उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को बरमाने, माया का मारीच चला मायापति को बरमाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने। लंबे लंबे हाथ ऊपर भाग चला मायापति को बरमाने, माया का मारीच 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 चला माया को बरमाने।